हेलो पीपल, कैसे आप लोग? हेलो 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 यारो, कैसे 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 हैं आप लोग अजी कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यूर ऑल डूइंग वंडरफुल। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? यस पीपल, चलिए यारों, शुरू करेंगे क्या? आहा हा 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 यारों, लाइफ कैसे चल रही है मुझे बताओ। एक तो सुनोगे तो एक अलग परेशानी है आप लोगों की। आप में से जो बच्चे इस मूड में होते हैं ना कि सर हम तो आपका डेमो लेना चाहते हैं और डेमो लेने के बाद हम गूगल ड्राइव ले लेंगे सर, तो गधों सुधर जाओ। लेक्चर चल रहे हैं तो पढ़ाई कर लो थोड़ी सी। है गधों? आधे गांव ने क्या किया कि कल लेक्चर देखा, उसके बाद में गूगल ड्राइव पेन ड्राइव उनको ऑनलाइन लाइव जो लेना था वो ले लिया, और अब बस आज आए नहीं है। अब आज आए नहीं है कि आराम से पढ़ेंगे सर हमारी फुर्सत में। गधों, लाइव ऐसे देख के पढ़ने का एक अलग मजा है, एक अलग मजा है। अब जब शुरुआत में वो सब हो रहा है तो कम से कम 3-4 दिन तो कर लो अच्छे से। 3-4 दिन तो गधों अच्छे से पढ़ाई कर लो। छोड़ो यार, हम लोग, अरे सोनू जी, आप सब लोगों ने कल लेक्चर्स लिए, वो सब अच्छी बात है, बट उसके बाद यहां आना तो चाहिए ना। अब मुझे पता था कि ये बच्चे क्या करेंगे। ये बच्चे अब क्या सोचेंगे, अब एकदम मस्ती से आराम से सर देख लेंगे ना गूगल ड्राइव लिंक पे, जब लेक्चर्स आएंगे तब देख लेंगे। गधों, दैट्स गुड सोनू दैट यू हियर। चलो 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 चलो। वी साउथ इंडियन स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड यू। अरे लता, थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको कल भी बोला था, आई फील रियली रियली सॉरी दैट आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड और टेक अ सेपरेट बैच फॉर यू पीपल। बट नहीं, मेरे दिल में है तमन्ना, मेरे मरने के पहले आई मीन टू से मेरे टीचिंग करियर के खत्म होने के पहले ये बात तय है कि मैं साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो बेहतरीन करके जाएगा मैं आप बच्चों के लिए। मतलब मेरे दिल की वो एक तमन्ना है जो मैं कर नहीं पाता, तो 100% करेगा यारों। करेंगे उस चीज को, फोड़ेंगे उस चीज को। shall shall we start? Tell me, shall we start? अरे गधों गधों गधों, बस आप लोगों का प्यार है यारों, आप लोगों का प्यार है यारों। पढ़ाई लिखाई करेंगे क्या? बाकी बच्चे जाएंगे ड्राइव लिंक में लेक्चर देखेंगे, अपन लोग यहां पे शुरू करेंगे। अरे लता जी, चलिए यारों, मैंने कल वैसे बता दिया था, एक बार आइडिया दे रहा हूं, कुछ बच्चे अगर आज नए तो। फॉर few initial lectures I'll be taking the lectures for 45 minutes and thereafter the lecture tenure will be increased to 1.5 hour। एक बार पढ़ाई का फ्लो बन गया, फिर 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। फिर मतलब ये नहीं कि सर शुरू में तो आप कम लेते थे गधों, 1.5 घंटे का लेक्चर होने वाला है बेहतरीन। मतलब आप लोग 1% भी लेक्चर में बोर नहीं होंगे, ये मैं आपको कह देगा, ये मैं आपको बेट करता। चलिए अरे मिताली जी, क्या बात कर रहे हैं आप भी। चलिए यारों, तो कल तक हम कहां पहुंच चुके थे यारों? चलिए यारों शुरू करते हैं। कल तक हम कहां पहुंच चुके थे? कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज शुरू करने के पहले, कोई भी चीज शुरू करने के पहले यू शुड बी वेरी गुड, वेरी थरो विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्या? यू शुड नो योर टीचर, यू शुड नो योर सब्जेक्ट, यू शुड नो योर एग्जामिनेशन, नो योर प्लान के बैच किस तरह से बढ़ने वाला है, एंड नो योर बुक्स। दिस इज वेरी मैंडेटरी, राइट? और वैसे भी आज मैं 2 और चीजें इंट्रोड्यूस करूंगा कि आपको दीवाना कर देगी। वन इज बूस्टर शॉट्स, वन इज चिल शॉट्स। सर क्या होता है ये बूस्टर शॉट्स, चिल शॉट्स? आज के लेक्चर के एंड में बात करूंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है? चलो, टीचर हो गया, मैं है टीचर, आपको मैं पढ़ाएगा। सब्जेक्ट कल बात कर ली थी हम, सब्जेक्ट की कल बात कर ली थी। मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चों ने ये पेन डाउन भी कर लिया। दैट योर सब्जेक्ट्स नेम इज मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी। दिस विल बी फॉर 100 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ओपन बुक सब्जेक्ट है ये, एक ओपन बुक सब्जेक्ट है। आप एग्जामिनेशन में आपके नोट्स, मॉड्यूल, आप कोई भी नोट्स एग्जाम में लेके जा सकते हैं। रटिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है बिकॉज ओपन बुक है। एप्लीकेबिलिटी विल बी जज्ड, एप्लीकेबिलिटी विल बी जज्ड, ठीक है? मिताली जी कह रहे हैं सुबह सुबह शॉर्ट्स की बात ना करो। अरे गधों, ये शॉर्ट्स आपको दीवाना बना देंगे, दीवाना बना देंगे। नेक्स्ट इज
इट कंप्राइज ऑफ 250 अप्रॉक्स केस लॉज एंड अ फ्यू केस स्टडीज, ये मैंने बताया कल, और मैंने आपको बताया था लास्ट में अमेंडमेंट्स कैन कम एनी टाइम। एमसीएस के अंदर भाई साहब कोई नया केस लॉ आया, आईसीएसआई को अच्छा लगा, आईसीएसआई सपाट करके आपके सिलेबस में डाल देगी। और मैंने ये भी बताया था कि यहां से लेकर आपके एग्जाम तक आपका अटेम्प्ट इररिस्पेक्टिव कब है, आपके सारे अमेंडमेंट्स की जिम्मेदारी मेरी है, राइट। तो आपका कभी भी अगर आईसीएसआई ने कोई भी एडिशनल केस लॉ डाला तो लपक के में आ जाएगा कि ये 3-4 केस लॉज ऐड कर दिया आपके सिलेबस में, ठीक है। कभी कभी रिमूव भी हो सकते हो, रिमूव में आपको परेशानी की बात नहीं है ना, आपको तो बस वो कट करना रहता है, राइट। तो रिमूवल इज नॉट एन इश्यू फॉर यू, व्हाट इज एन इश्यू इज द एडिशंस, तो वो मैं पूरा कवर करके चलेगा। shall we continue ahead, शुरू करेंगे क्या एरो, shall we continue ahead, let's know our examination, shall we continue ahead, अजी shall we continue ahead, यार आप लोग इतने ठंडे कैसे हो जाते हो यार, नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, आप लोग ऐसे ठंडे ठंडे बैठोगे तो कैसे मजा आएगा, नहीं मैं सही कह रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया ना, मैं लाइव बुला दूंगा, घर पे स्टूडियो बना लिया मैंने, 4-5 जोशीले लोगों को लाइव में बिठा दूंगा, पागल हो जाओगे। दीपांशु सर व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया, अरे आपका प्यार है, लेक्चर के बाद में मैं एक और व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा यार। झील कह रहे हैं 6 महीने पहले की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे ना, झील एमसीएस में ऐसा नहीं होता है, एमसीएस में एग्जाम के 2-3 महीने पहले आईसीएस है कभी भी आ सकता है और बोल सकता है कि कितने 250 केसेस पढ़ लिए क्या, ये 20 केसेस और पढ़ लो, तो ऐसे आईसीएस है कभी भी ला सकता है, वी डोंट हैव टू वरी। मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको दे दूंगा, आपको उसका कोई लोड लेने की बात नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूं गधो, सुनो, नहीं आप थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ, एनर्जी नहीं दिखाओगे, मैं सही कह रहा है, मैं पूना में ढूंढेगा 4 बच्चों को बुलाएगा, मैं घर पे बिठाएगा, फिर उनसे बात कर करके पढ़ाएगा, मैं उनसे बात कर करके पढ़ाएगा आपको, मैं सही कह रहा हूं, फिर मैं उन्हीं के साथ में यहाँ पे पढ़ाएगा। मैं कह रहा हूं आप दीवाने हो जाओगे फिर, मतलब ऐसा कि भाई सर आप तो उन्हीं से बात करते हैं, यहाँ पे जोश दिखाओ थोड़ा, वरना मजा बिगड़ जाएगा। तो जस्ट बी अ लिटिल एनर्जेटिक हियर यार। अरे मतलब गधो आपका आप समझो ना यार, मेरा तो प्रोफेशनल हर 6 महीने में आता है, मेरा तो प्रोफेशनल हर 6 महीने में आ रहा है, आपका तो लाइफ में एक ही बार आ रहा है ना, आपका तो लाइफ में एक ही बार आ रहा है, तो गधो आप लोगों में तो एनर्जी होनी चाहिए ना। और मैं आपको सही कह रहा हूं, ये पढ़ाई लिखाई एग्जाम ये आप सब क्लियर कर लोगे, हैव दैट स्पार्क इन लाइफ, इफ यू हैव दैट स्पार्क ना तो आपको मजा आएगा, यू विल बी एक्साइटेड फॉर स्टडीइंग, तो जस्ट हैव दैट स्पार्क। चलो गधो ए सुनो, हाँ 3-4 लोग, मैं मेरा स्टेटस लगा देगा, ठीक है ना, कि कौन 3-4 लोगों को मैं बिठाएगा लेक्चर के अंदर, फिर मेरी इच्छा होगी तब, है ना। और उसके अंदर भाई उसका वो नहीं होता ऑडिशन इंडियन आइडल जैसा, वैसा मतलब एकदम ऐसे लोग चाहिए मुझे जो क्लास में बैठे और एकदम पागल करते हैं भाई, पागल करते हैं, एकदम तूफानी लोग चाहिए फिर। चलो गधो, चिरंजीव जी कह रहे हैं आई एम रेडी टू कम टू योर प्लेस, अरे थैंक यू सो मच। चलिए तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। सपना जी कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ टाइपिंग आपको सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, चलो ये भी ठीक है, तो घर पे चीखो चिल्लाओ, ये भी ठीक है, घर पे चीखो चिल्लाओ, आसपास वालों को परेशान कर दो, तो घर पे चीखो चिल्लाओ बोले, बट एनर्जी भाई एकदम यहां तक रहनी चाहिए, सो दैट आपका उतना ही मजा आएगा सर, मतलब आपको यू शुड बी वेटिंग फॉर द लेक्चर, लेक्चर कब होएगा, वो एक्साइटमेंट डेवलप कर दिया ना तो प्रोफेशनल ऐसे निकल जाएगा। चलिए, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नो योर एग्जामिनेशन ओपन बुक। मैं आपको क्या कह रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नो योर सब्जेक्ट। मैं आशा करता हूं आपने लिख लिया है। अगर आपको लग रहा है ना कि सर तो लाइटली कुछ भी लिखवा रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं ये आपको इतना काम आएगा ना आगे पढ़ते टाइम, दैट अभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बिकॉज आप किसी भी यूपीएससी वाले बच्चे से पूछो, मेरी बात को एग्जाम्पल को अच्छे से समझना, आपके कोई पहचान वाले बच्चे हैं, कोई फ्रेंड रिलेटिव जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, कोई है आपकी पहचान वाला जो यूपीएससी कर रहा है प्रिपरेशन, आईएएस बनना चाहता है, कोई है क्या? यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। डू यू नो हाउ अ यूपीएससी एस्पिरेंट स्टार्ट्स हिज प्रिपरेशन, एनी यूपीएससी एस्पिरेंट फॉर दैट मैटर, हाउ यूपीएससी एस्पिरेंट्स स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, हाउ यूपीएससी एस्पिरेंट्स स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, डू यू नो दैट? Do you know that? So ask them, आपके जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी है ना, उनसे पूछिएगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। यूपीएससी के प्रिपरेशन का स्टेप वन, अरे आई टेल यू देयर आर लॉट ऑफ सीएस स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं। इन माय लास्ट बैच देयर इज अ गाय नेम्ड, नाम ले दो ना, आकाश, बहुत ही बेहतरीन बालक है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो उनकी भी इच्छा है यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने की, बहुत बढ़िया। एग्जीक्यूटिव की अभी एक रैंकर है अंशिका, वो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे सीएस में भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं।
माय पॉइंट हियर इज यूपीएससी के बच्चों की प्रिपरेशन का स्टेप 1 पता है क्या होता है? दे टेक देयर सिलेबस देयर सिलेबस इज वेरी एग्जॉस्टिव। मतलब ऐसा 8-10 पेज का उनका सिलेबस होता है। फोकस करना अच्छे से। 8-10 पेज का उनका सिलेबस होता है। वो सिलेबस को हफ्ते भर तक याद करते हैं। उनका सबसे पहला पता है टू डू क्या होता है? वो अपने सिलेबस को 30-40 बार रीड करते हैं। यूपीएससी प्रिपरेशन का स्टेप 1, आई एम टेलिंग यू, स्टेप 1 इज टू एंश्योर दैट यू नो योर सिलेबस। अपना सिलेबस लेते हैं, जो 8-10 पेज का सिलेबस होता है, उसको 30-40 बार रीड करते हैं। सर बार बार रीड करने से चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। नहीं, कि वो एक बार दिलो दिमाग में बैठ जाए अच्छे से कि हाँ ये सिलेबस है। then they do the same thing with past year question papers, कि एक बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और इसके अलावा जो प्रिपरेशन करना होता है उसका तो कोई अंत ही नहीं। I hope you understand. So what they do is they download their syllabus and they read their syllabus multiple time. उससे सबसे अच्छी चीज क्या होती है, समझना मेरी बात को, हमारे माइंड में एक प्लॉटिंग हो जाती है कि ये सारी चीजें बेटा तेरे को पढ़नी है, ये सारी चीजें बेटा तेरे को पढ़नी है। और फिर हम जब धीरे धीरे उन चीजों को पढ़ते हैं ना, ओके ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, हमारे माइंड को बहुत कंफर्टेबल लगता है कि ओके इतनी सारी चीजें पढ़नी थी और ये 3-4 चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये एक चीज बाकी है, ये एक चीज हो गई, अब सब कुछ हो चुका है। तो हमारे माइंड में जब प्रॉपर प्लॉट्स बनते हैं, इमेजिन करना, मैं जो बोल रहा हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव लर्नड एज अ टीचर। मतलब मैं भी पढ़ता हूं ना, राइट, आपको पढ़ाने के लिए। तो एक स्टूडेंट का माइंड कैसे फंक्शन करता है, आप आज अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर में क्लिक किया, उस फोल्डर के अंदर मैंने वो फोल्डर बनाया फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल मैं जहां भी ट्रिप घूमने जाता हूं ना उसका फोल्डर बना रहा हूं, ठीक है। तो फोटोज करके फोल्डर बना दे, उस पर क्लिक किया, उसमें मैंने फर्दर 4 फोल्डर्स बनाए, फैमिली, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ठीक है। ये 3 फोल्डर बनाए, फैमिली, फ्रेंड्स, स्टूडेंट। चौथे फोल्डर के बारे में आपको नहीं बताता, टू पर्सनल, ओके। चलो कहता हूं फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इसमें गया। अब मैं जब चाहता हूं स्टूडेंट्स पे क्लिक कर रहा हूं तो वहां पे फर्दर मुझे 10 फोल्डर दिख रहे हैं, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 16-17। व्हाट आर दीज? These are folders. So don't you think this way things are way organized? Now if at all I get to know, student sends me a photo of 2015 कि सर ये आपके साथ फोटो के साथ 2015 का, कितना इजी है मेरे लिए उस फोटो को लूंगा, फोटोज में जाऊंगा, स्टूडेंट्स में जाकर 2015-16 पे क्लिक करूंगा और वहां पे उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है क्या? Just try and understand this is very important. If in a student's mind you have already made blocks कि हाँ बेटा जी ये सब्जेक्ट्स है, मुझे इस सब्जेक्ट में ये चीजें पढ़नी है, अगर आपने वो ब्लॉकिंग कर दी ना पहले से, तो फिर हर एक ब्लॉक को फिल करना काफी आसान हो जाता है एज अ स्टूडेंट। मतलब दीज आर थिंग्स व्हिच यू शुड लर्न एज अ टीचर टुमारो इफ इट ऑल यू वांट टू बिकम अ टीचर ना, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली कि आपने अपने स्टूडेंट के दिमाग में पहले ब्लॉक्स बना देने हैं कि बेटा जी ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें ये और ये है। अब वो ब्लॉक्स जब उसके दिमाग में फोल्डर्स बन चुके हैं, ब्लॉक्स बन चुके हैं, तब आप उस चीज को पढ़ाओगे ना तो उसको बेटर तरीके से अब्जॉर्प्शन होगा। हाँ ये चीज बताई थी यहाँ पर, अब ये ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, अब अगले ब्लॉक पे जा रहे। So this is how you should organize your mind as well. तो हम लोगों ने कल हमारे सिलेबस का आइडिया लिया कि मल्टी स्टडी केस स्टडी एक सिलेबस है जिसमें 250 तकरीबन केस लॉज हैं और कुछ केस स्टडीज हैं। अब उन दिमाग के आपके फोल्डर्स को और ऑर्गेनाइज करूंगा बाय शोइंग यू हाउ योर एग्जामिनेशन फंक्शन। फोकस 100% यहां पे। नो योर एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन इज ओपन बुक। सुना ध्यान से। अब इसको समझाने के लिए बेस्ट चीज रहेगी व्हेन आई शो यू पास्ट पेपर्स। पूरा 100% फोकस यहां पे। हम चले जाते हैं, हे गूगल हमें आईसीएसआई के एकेडमिक कॉर्नर पे ले चल। रहने दे गूगल, हमें सीधा आईसीएसआई के पास पेपर पे ले चलते। हंड्रेड % फोकस पूरी क्लास का यहां पे। आईसीएसआई के क्वेश्चन पेपर्स पे ले चल। बहुत बढ़िया। 2020 के अंदर अजी आपका जून तो हुआ नहीं था तो उसका दिसंबर होगा। सारे पेपर्स दिख रहे हैं। हमें चाहिए अभी एमसीएस का पेपर। हम फंडिंग के अंदर, आईबीसी के अंदर उनके टाइम पे उनके पेपर्स देखेंगे। अभी हम एमसीएस का पेपर देखना चाहते हैं क्योंकि ओपन बुक आपका पहली बार हो रहा है ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इसको समझना। एमसीएस का पेपर, ये एमसीएस का पेपर हो गया। रुको 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 रुको,
अजी न्यू टैब में होगा ओपन, फिर ये वाला भी पेपर हो गया, ये भी न्यू टैब में ओपन होगा। ये जो दोनों पेपर्स दिख रहे हैं ना, वन इज फॉर दिसंबर 2020, वन इज फॉर दिसंबर 2019। अब जून 2019 का भी पेपर देख लेते हैं। ये रहा, चलो तीन पेपर हमारे सामने, अभी फोकस करना अच्छे से। तीन पेपर हमारे सामने। दीपांशु एंड में बात करता हूं, इधर मैं वो कमेंट्स पे ड्यूरिंग द लेक्चर ध्यान नहीं देता, मैं डाउट्स के लिए पूछूंगा ना कि कोई डाउट है तो पूछो, तब मैं कमेंट्स पे ध्यान दूंगा, अभी नहीं, ठीक है ना। तो प्लीज फोकस यार, आपके कुछ अगर इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू लेक्चर्स ना, कि कैसे ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं, कंप्यूटर पे चलेगा चलेगा, एंड में मैं 5 मिनट निकालता हूं उसके लिए। अभी आपका पूरा फोकस मुझे यहां चाहिए, ठीक है। तो ये पहला पेपर दिख रहा है, दिस इज फॉर दिसंबर 2020। पेपर के नीचे आपको दिख जाएगा कभी भी, जनरली वन का मतलब जून होता है, जून 2020, पर 2020 में तो पेपर ही एक बार हुआ ना, जून हुआ ही नहीं था, तो 2020 के फर्स्ट पेपर्स वर दिसंबर। ये आ गया 2019, दिस इज जी पेन तो चलो, दिसंबर 2019। एंड उसी प्रकार से एक और पेपर दिख रहा है, दिस इज 1 2019, तो दिस इज जून 2019। मेरी बात को बहुत केयरफुली समझना, 100% फोकस मुझे सबका यहीं चाहिए, 100% फोकस। अंडरस्टैंड द सिलेबस। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको सेल्फ पढ़ना है, आप सेल्फ पढ़ लेना, सेल्फ पढ़ लेना, लेकिन एक बार सिलेबस अच्छे समझ लो, एग्जामिनेशन पैटर्न अच्छे समझ लो, क्या ऑर्गेनाइज पढ़ाई होगी। चलो अजी ओपन बुक एग्जामिनेशन है, यू कैन कैरी एन नंबर ऑफ बुक, जो किताबें लेके जानी लेके जाओ। मैं आपको लास्ट में लिखवा के देता हूं कि कौन कौन सी बुक्स आपको एग्जाम में लेके जानी है, मैं लिखवा के देता हूं। तो मेरी बुक 3 वर्कबुक उसके एंड में, उसके लिए खाली जगह चाहिए, वो पूरा लिखवा के दूंगा आपको। फोकस यहां पे भी, रोल नंबर टाइम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन 6 टाइम 3 आवर्स, ये तो बताइए, टोटल क्वेश्चन 6 है। फर्स्ट क्वेश्चन, सर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, बिल्कुल सही बात है ना, जिसके 4 सब क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कम्स फॉर 40 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, एवरीवन शुड बी फोकसिंग हियर। एमसीएस के अंदर अपन बाद में उसमें भी लिख देंगे पावर पॉइंट में, लेकिन बार बार पावर पॉइंट से स्विच करना इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, राइट। तो इसलिए यहां पे लिख रहे हैं, फिर कॉपी कर लेंगे पावर पॉइंट में, जहां से आप पेन डाउन कर लोगे। एमसीएस के अंदर पेपर में सबसे पहला फीचर समझना, 100 मार्क्स का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 कम्स फॉर 40 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 कम्स फॉर 40 मार्क्स, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 कम्स फॉर 40 मार्क्स। इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर हम देख रहे थे, उसके अंदर तो 10-10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे। सर क्या ये भी क्लियर है कि हर बार 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे? नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 विल कम फॉर 40 मार्क्स, दैट इज फॉर श्योर, बट इट कैन हैव 4 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स और 5 क्वेश्चंस ऑफ 8 मार्क्स। देखो आप, दिसंबर 2019 का पेपर लेता हूं, पहला क्वेश्चन यहां पे भी 40 मार्क्स का ही बड़ा सा, सर एक कुछ बहुत बड़ा 4-5 पेज के, 4-5 पेज के, यहां पे सर हमें कुछ केस स्टडी टाइप दे रखी है, और उसके बाद में वापस यहां पे भी 4 क्वेश्चन आ गए, 10 मार्क्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर 40 मार्क्स। दिसंबर 20 का पेपर देखता हूं मैं, यहां पे भी आपको क्या दिख रहा है, नहीं पूरा केस चल रहा है अभी तो, यस 4 क्वेश्चन आ चुके हैं 10-10 मार्क्स के। तो हमने अभी तक जो देखा वो तो हमें क्या दिख रहा है, सुनना, अभी तक तो हमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर 40 मार्क्स एंड इट जनरली कंप्राइज ऑफ 10 + 10 + 10 + 10। बट मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इट कैन चेंज ऑल्सो, इट कैन इवन बी 8 + 8 + 8 + 8 + 8। I hope you're understanding. So it is just that the first question is going to be of 40 marks, which can be either 4 questions of 10 marks और 5 question of 8 marks, या फिर इसके अलावा भी बाइफर्केशन बदल सकता है। बट क्या चीज तय है, तय ये है कि पहला क्वेश्चन 40 मार्क्स का है। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। टोटल 6 क्वेश्चन होता है।
बाकी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 12 मार्क्स के। देखो यहां पे आ जाओ, कोई भी पेपर ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन लिया। देखो ध्यान से देखना, सीधा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हैज गॉट पार्ट ए, पार्ट बी 6 मार्क्स ईच, 6 मार्क्स ईच। ओके। थर्ड क्वेश्चन हैज गॉट पार्ट ए 6 मार्क्स, पार्ट बी 6 मार्क्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 भी 12 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 has got 2 parts again of 6 marks each. Question of 5 has got 4 parts A, B, C and D of 3 marks each. Question number 6 is a single question of 12 marks. हमने क्या सीखा यहां से? हमने ये सीखा कि सर क्वेश्चन नंबर 1 is of 40 marks, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6 they are of 12 मार्क्स। लेकिन ये 12 का बाइफर्केशन क्या हो सकता है सर? सबसे कॉमन तो 6 + 6 हो जाता है कि 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी ये 3 + 3 + 3 + 3 भी हो सकता है, राइट सर। कभी कभी तो ये 12 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन भी आ जाता है, और कुछ भी बाइफर्केशन हो सकता है। आप समझ लो 4 + 4 + 4 भी हो सकता है। हमने जो क्वेश्चन पेपर देखा उसमें नहीं था, पर ये भी हो सकता है। यहां तक कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 6 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स की भी हो सकते हैं। सो जो तय बात है वो ये है दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी ऑफ 40 मार्क्स एंड देयर विल बी 5 क्वेश्चंस ऑफ 12 मार्क्स ईच। देयर विल बी 5 क्वेश्चंस ऑफ 12 मार्क्स ईच। एक चीज नोटिस की क्या आपने? एक चीज नोटिस की क्या आपने? एक बहुत बारीक सी चीजें यहां पे नोटिस की क्या आपने कि अभी तक आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो भी पेपर्स देते थे, सब्जेक्टिव पेपर्स, उसमें और यहां पे एक चीज का डिफरेंस है। हैव यू नोटिस समथिंग स्पेशल हियर अप टिल नाउ? कोई स्पेशल चीज नोटिस की क्या? बताओ मेरे को। इज देयर एनीथिंग स्पेशल यू नोटिस्ड? टेल मी वेरी केयरफुली। इज देयर एनीथिंग स्पेशल यू नोटिस्ड हियर? Is there anything special you've noticed here? अजी 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का जो पेपर है इसके अंदर नो चॉइस विल बी गिवन। अजी कोई चॉइस नहीं होगी। दिस इज गोइंग टू बी 100 मार्क्स का कंपल्सरी पेपर। सुना ध्यान से। और सेम चीज आईबीसी में भी होगी, मतलब जो ओपन बुक पेपर्स होते हैं उसके अंदर चॉइस वाले क्वेश्चन नहीं आते, उसके अंदर चॉइस वाले क्वेश्चन नहीं आते। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी ओपन बुक पेपर होता है तो वहां पर बेटा जी आपकी कोई चॉइसेस होती नहीं है। 100 मार्क्स का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। क्लियर है? चलो, तो हमें क्या समझ में आ गया सर? 100 मार्क्स के पेपर कोई चॉइसेस नहीं आती, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या हो गई है? एक क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर 40 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 आर फॉर 12 मार्क्स ईच, 12 मार्क्स ईच। क्लियर है? मेरे को एक क्वेश्चन है आपसे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, टिप्स के अंदर बता रहा हूं मैं वैसे। एक बात बताओ, अगर एक क्वेश्चन है 12 मार्क्स का और एक क्वेश्चन है 12 मार्क्स का, ये दोनों क्वेश्चन है तो 12 मार्क्स की ना? दोनों क्वेश्चन है तो 12 मार्क्स की। There's one question, question number 4, wherein there is a single question of 12 marks, and there is a question number 6 wherein the overall marks is 12 only, but it is divided into 6 question of 2 marks. Which one will you prefer? Which one is going to be more scoring? Tell me. Which one is going to be more scoring? Which one is going to be more scoring? Of course 6 क्वेश्चन। ये एक ऐसी चीज है जो हम सब फिगर आउट कर सकते हैं, बट इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते। अगर एग्जामिनेशन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर सब क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन जो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, बिकॉज यहां पर यू कैन स्कोर 12 on 12। यहां पे आप 12 on 12 स्कोर कर सकते हो, बट वहीं देयर इज अनदर क्वेश्चन जो कि एक सिंगल क्वेश्चन है 12 मार्क्स का, मैं आपको कह रहा हूं आप मैक्सिमम 8 on 12 स्कोर कर दोगे। बिकॉज आप कितना भी अच्छा लिखो, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देगा, तो आपको कुछ 8 on 12 दे देगा। वहीं जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, यहां पे भाई साहब यू कैन स्कोर 12 on 12। ठीक है? तो इससे हमने क्या सीखा? टिप्स बता रहा हूं। पहला टिप ये दिया कि एग्जाम में जब आपके चॉइसेस तो है ही नहीं, चॉइसेस तो है ही नहीं,
तो जो क्वेश्चन के अंदर ज्यादा सब क्वेश्चन हो उसको पहले अटेम्प्ट करना, उसको पहले अटेम्प्ट करना। तो कुछ टिप्स है जो भी दूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लास्ट डे भी आपके काम आएगी, वो वापस मैं लास्ट डे पे भी देता हूं। चलो रुको, अब मैं आता हूं मेरे फाइनल शीट पे कि भाई साहब हमें सर सब समझ में आ रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हो? सर जी सब समझ में आ गया। चलो, नो योर एग्जामिनेशन पेन। व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज पॉइंट नंबर 1, नो ऑप्शंस, कि भाई साहब कोई ऑप्शन नहीं आता। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 40 marks and question number 2 to question number 5. Question number 2, question number 3, question number 4, question number 5, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, फोकस करना अच्छे से, ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, दीज आर ऑल 12 मार्क्स ईच। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत केयरफुली समझना। तो हमने एक पेपर देखा सर, पेपर में क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फॉर 40 मार्क्स एंड आगे के जो क्वेश्चंस हैं दे आर कमिंग फॉर व्हाट, दे आर कमिंग फॉर 12 मार्क्स ईच। सर आप 3 पेपर है, तीनों में देखेंगे सेम चीज होगी, तीनों में देखेंगे सेम चीज होगी। अब सुनना ध्यान से, इसको अच्छे से रिलेट करना है अपन को सब्जेक्ट से। मैंने कल जब आपको सब्जेक्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या कहा था, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स के एग्जाम, 250 मार्क्स नहीं सॉरी 250 केस लॉज हैं तकरीबन सिलेबस में। सो इन योर सिलेबस यू हैव अराउंड 250 case loss, 250 case loss, right? So you have approx 250 case loss, right? And there are a few case studies, so understand very carefully. जनरल एग्जाम का ट्रेंड बता रहा हूं, जनरल एग्जाम का ट्रेंड बता रहा हूं। कलर कहां से चेंज करूं? जनरल एग्जाम का ट्रेंड ये है कि ये जो 12 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं सिलेबस में 60 मार्क्स का, ये जो 12 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 60 मार्क्स के, दीज आर फ्रॉम केस लॉस, जो कि 250 है अप्रॉक्स अपने सिलेबस में, ठीक है। और ये जो 40 मार्क्स का आता है ना, ये 40 मार्क्स के आते हैं एनी रैंडम केस स्टडी इन एग्जाम। तो समझना अच्छे से क्या हो रहा है, 40 मार्क्स का एनी रैंडम केस स्टडी इन द एग्जामिनेशन आएगा, और ये जो 60 मार्क्स हैं ये जनरली पूछा जाता है फ्रॉम केस लॉज। अब इन 60 मार्क्स में से भी एक आधा क्वेश्चन सरप्राइज क्वेश्चन हो सकता है, एक आधा क्वेश्चन सरप्राइज क्वेश्चन हो सकता है। सरप्राइज क्वेश्चन में क्या होता है, मैं धीरे धीरे आगे आपको बढ़ाऊं, लेकिन अभी के लिए एज अ लेमैन, एज सिंपल पर्सन, ये समझो कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा 100 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा 40 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 आएंगे 12 मार्क्स ईच के। उन 12 मार्क्स ईच के बाइफर्केशन अलग अलग हो सकते हैं, 12 मार्क्स ईच के बाइफर्केशन अलग अलग हो सकते हैं, बट इस प्रकार से आएगा। एंड ये जो केस लॉ आ रहे हैं ना, ये जो केस लॉ आ रहे हैं आपके, ये 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे और रिमेनिंग आएंगे 40 मार्क्स के। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो 40 मार्क्स का रैंडम केस स्टडी होगा एग्जाम में, और 60 मार्क्स के आपके केस लॉज होंगे। 40 मार्क्स का रैंडम केस स्टडी होगा एग्जाम में, और 60 मार्क्स के आपके केस लॉज से पूछे जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? सर रैंडम केस स्टडी मतलब कुछ भी आ सकता है, इसके लिए नो सिलेबस डिफाइंड मान के चलो आप। अब ऑफ कोर्स इसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर, और इंस्टीट्यूट ने एक चैप्टर भी दे रखा है, बट आप ये मान के चलो दैट नो सिलेबस डिफाइंड, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक चैप्टर है उसके ऊपर, चैप्टर नंबर 6, वो मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, लेकिन आप ऐसा मान के चलो कि ये 40 मार्क्स के लिए नो सिलेबस डिफाइंड है, एक एग्जाम में केस स्टडी आएगा, एक एग्जाम में केस स्टडी आएगा, ठीक है। और हमें बेस्ट पॉसिबल एफर्ट से इस केस स्टडी को आंसर करना है, ठीक है। और जो केस लॉज हैं 250 केस लॉज सिलेबस से, इससे 60 मार्क्स का पेपर तकरीबन बैठता है, इसमें एक आधा सरप्राइज क्वेश्चन जरूर हो सकता है। टेल मी व्हाट डू यू थिंक
विच वन वुड बी मोर स्कोरिंग, इसको मैं पार्ट ए बोल देता हूं, इसको मैं पार्ट बी बोल देता हूं। व्हाट डू यू थिंक विच वन वुड बी मोर स्कोरिंग? मोर स्कोरिंग क्या होगा, ज्यादा स्कोरिंग क्या होगा, बताओ मेरे को। व्हाट इज गोइंग टू बी मोर स्कोरिंग, व्हाट इज गोइंग टू बी मोर स्कोरिंग? 100% part B is going to be more scoring. 100% part B is going to be more scoring. मैं आपको ये वादा दिलाता हूं, ठीक है। और आप अपने सीनियर बच्चों से पूछो, ये जो 60 मार्क्स का पार्ट है ना, यहां पे भाई साहब आपके 100% मैं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इसमें एक आधा सरप्राइज क्वेश्चन वो लोग देते हैं, वो कैसे हैंडल करना ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं, इस पार्ट बी में 60 में से 40 लाना इज वेरी इजी अगर आपने सारे केस लॉज अच्छे से पढ़े तो। इधर अपन 60 में से 40 100% ले आएंगे, 100% ले आएंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूं, 100% 60 में से 40 ले आएंगे। 40 में बेयर मिनिमम कह रहा हूं, जो पढ़ के जाएगा बच्चा वो तो और 40 से भी ऊपर फोड़ देगा, बट मैं आपको कह रहा हूं यहां पे 60 में से 40 आप ले ही आओगे, आराम से आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोवाइडेड आप अच्छे से पढ़ के अच्छे से ये आपको टारगेट करना है बेयर मिनिमम। दिस हैज टू बी योर टारगेट बेयर मिनिमम, कि यहां 60 में से 40 लाना है। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना, केस स्टडी क्वेश्चन, यहां पे बड़ी परेशानी होती है, यहां पे बड़ी परेशानी होती है। क्या केस स्टडी क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज इशू होता है, इसको लिखने का इशू आता है। यहां पे कंपैरेटिवली मार्क्स भी कम मिलते हैं, यहां पे कंपैरेटिवली मार्क्स भी कम मिलते हैं। तो यहां पे हमारा टारगेट रह सकता है सिंपल 40 on 20, कि हमें 40 में से 20 तो चाहिए। तो मैं आपको कह रहा हूं कि क्लास में सबसे लीस्ट टारगेट रखने वाले बच्चे का भी टारगेट एमसीएस में 60 तो होना ही चाहिए। एमसीएस में 60 से कम आपने नहीं लाना है, एमसीएस में 60 से कम आपने नहीं लाना है। तो ये आपका सिंपल टारगेट हो सकता है। सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1 आता है 40 मार्क्स का, ठीक है। उस क्वेश्चन नंबर 1 को हैंडल करने के लिए मैंने एक सेपरेट बुक बनाई है। अभी मैं आपको मेरी बुक्स बताऊंगा ना, इस क्वेश्चन नंबर 1 को हैंडल करने के लिए एक ऑल टुगेदर सेपरेट बुक है। पूरी बुक की है कि क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे हैंडल करेंगे। तो मेहनत करेंगे उसके ऊपर भी, कोई परेशानी नहीं है उसमें, लेकिन वो ज्यादा स्कोरिंग नहीं होने वाला। तो हमें पहले से एक सही पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 ज्यादा स्कोरिंग नहीं है। हम उस पर मेहनत जरूर करेंगे, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एफर्ट्स यू डू देयर, यू विल नॉट गेट वेरी गुड मार्क्स, यू विल नॉट गेट वेरी गुड मार्क्स देयर। तो वहां पे आपका टारगेट ही 40 में से 20 होना चाहिए, ठीक है ना। सुनो मेरे प्यार, उससे ज्यादा ही आएंगे, बट इसे कहते हैं बेयर मिनिमम टारगेट। जैसे कि आईसीएसआई ने पासिंग 40 रख रखा है ना, इंडिविजुअल 40, एग्रीगेट में 50। हमारे लिए एमसीएस का पासिंग ही 60 है, ये आप मान के चलो। अरे सुनो, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं बोल रहा हूं मेरे लिए कि हर बच्चे का पासिंग 60 होना चाहिए, कि ऊपर 40 में से मिनिमम 20 ले आने। किसी की लैंग्वेज पे कमांड है, इंग्लिश अच्छी है, लिखने में दे आर वेरी कंफर्टेबल, देन तो दे आर गोइंग टू स्कोर वे मोर देन 20, बट इट इज जस्ट कि बेयर मिनिमम 20 on 40 चाहिए। उस पर पूरी बुक है अपनी, उस पर मेहनत करेंगे। लेकिन समझ में ये बात आ जानी चाहिए दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट सो स्कोरिंग, एंड हेंस वेयर वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग केस लॉस। ये 250 केस लॉस भाई इतनी बेहतरीन तरीके से समझना है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी नहीं आए, बिकॉज यार ऊपर वाला क्वेश्चन इज एनीवेज नॉट स्कोरिंग, क्वेश्चन नंबर 1 इज एनीवेज नॉट स्कोरिंग ना। सो वी हैव टू एंश्योर दैट वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज इवन वन लिटिल फ्रैक्शन थिंग इन द पार्ट बी। केस लॉस पढ़ने में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। आपको अपने सीनियर्स मिलेंगे कुछ ऐसे जो हमेशा बोलेंगे और यार पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में परेशानी, क्वेश्चन नंबर 1 में परेशानी, क्वेश्चन नंबर 1 में परेशानी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में परेशानी मैं मानता हूं उस बात को। आपको ये चीज समझनी होगी, उन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 में परेशानी आ रही है, उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं की है, उन्होंने केस स्टडी को लिख के प्रैक्टिस ही नहीं किया है। एंड उसके साथ में ये तो समझ में आना चाहिए ना कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 में परेशानी है तो आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 उसको तो इंसेन तरीके से फोड़ देना है ना, कि 2, 3, 4, 5, 6 में तो 1% भी आपको कमी नहीं छोड़नी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट पार्ट ए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 40 मार्क्स इज नॉट सो स्कोरिंग, एंड हेंस यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इवन अ लिटिल इन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 मतलब केस लॉस। आर यू अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर 40 मार्क्स, जहां पे केस स्टडी आता है बड़ा सा, एक केस स्टडी आता है, उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको अभी बचपन से लेकर अभी तक जो भी पढ़ा है वो सब मन लगा के लिखना होता है। उसके लिए एक चैप्टर भी, चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे हम लोग, बट हाँ एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड से आंसर करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 है, ये तो पूरा का पूरा हम कवर करते हैं, वहीं से आने वाला एग्जाम में। यहां पे आपने 40 से कम स्कोर करना तो बेवकूफी होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द एंटायर स्ट्रक्चर? अजी जानवी, क्या पूरा स्ट्रक्चर समझ रहे हैं क्या आप? पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है क्या, मुझे बताओ।
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्ट्रक्चर? पहले मुझे बताओ कि क्वेश्चन पेपर समझ में आया ना? सिलेबस क्या है? सिलेबस में है 250 केस लॉस और कुछ केस स्टडीज, ठीक है? एग्जाम में क्या पूछते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में केस स्टडीज और उसके बाद में केस लॉस, और कभी कभी कुछ सरप्राइज क्वेश्चन आता है। आर यू क्लियर? सब्जेक्ट समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट है एमसीएस का, ठीक है सर, ओपन बुक सब्जेक्ट है। सिलेबस में हमारे 250 के अराउंड केस लॉज है। सुनना, मैं अभी 250 बोलूं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल्सो, लोड नहीं लेने का है, मैं सब कवर कराएगा इसकी मैं गारंटी देता है। 250 केस लॉस एंड अ फ्यू केस स्टडीज। एग्जाम में क्या आते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में केस स्टडी फॉर 40 मार्क्स, उसके बाद में नेक्स्ट बैक टू बैक 12 मार्क्स के क्वेश्चंस। थम्स अप है? चलो फुल स्पीड में इसको पेन डाउन करो तो आगे बढ़ते हैं। पेन डाउन करो पहले, पेन इट डाउन, पेन इट डाउन। मैं आपको एमसीएस की चाहिए तो एक पतली सी नोटबुक बना लो और उसमें जो जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिख के रखो। ये आपको एंड तक काम आएगा कि एग्जाम मतलब थोड़े दिन 15-20 दिन बाद भी देख रहे हो, अरे हाँ यार सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या था, 100 मार्क्स 40 मार्क्स 40 मार्क्स 40 मार्क्स, फटाफट लिख दो। बहुत 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 आभार आप सब बच्चों का, थैंक यू मिताली, थैंक यू परमार जी। फुल स्पीड में पेन डाउन करो, पेन डाउन, पेन डाउन, पेन इट डाउन, पेन इट डाउन, पेन इट डाउन। प्यार मुझे किस मोड़ पे ले आया कि दिल ये बताए क्या होगा। चलिए यारों, तो मैं आशा करता हूं सब कुछ पेन डाउन कर लिया आपने। दिस इज अ टारगेट, दिस इज अ मिनिमम टारगेट। दिस इज अ मिनिमम टारगेट, ठीक है बेटा जी? ये हमारा मिनिमम टारगेट होता है कि भाई साहब इससे नीचे तो हमें मानना ही नहीं है, कम से कम इतने पे हमें सेटल करना है। अगर मतलब एक व्यक्ति की लैंग्वेज भी वीक है, एवरीथिंग इज वीक, स्टिल 20 on 40 यहां लाना है और यहां पे 40 on 60 लाना है, सिंपल। चलो, तो किसी का लैंग्वेज अगर बहुत स्ट्रांग है तो वो फर्स्ट के अंदर और 20 से ज्यादा भी ला सकता है व्यक्ति, और यहां सेकंड में तो मेहनत है, सेकंड वाले पार्ट में तो सिर्फ मेहनत के मार्क्स है। चलिए, यस पीपल, सुनो ना, इधर उधर की जो बातें ना वो सब मैं एंड में लेगा, ठीक है ना? चलो फोकस यहाँ पे, ठीक है ना? चलो, ये हुआ यारो, नो योर बैच अभी नहीं ले रहे हैं मैं, इस बारे में मैंने बताऊंगा। नो योर बुक्स, नाउ अंडरस्टैंड हाउ मेनी बुक्स विल यू बी गेटिंग फॉर एमसीएस। एमसीएस की बुक्स आपको कितनी मिलेगी? एक और सबसे पहले यहीं पे नोटिस यारो, सुनो मेरी बात, आप लोगों का इतना बेहतरीन हमें प्यार मिला है, ठीक है? थोड़ा समय लगेगा हमें बुक्स डिस्पैच करने में, तो आपको बुक्स थोड़ी सी लेट मिल सकती है। अब देखो, जिस बच्चे ने, अगर बालक ने लेक्चर रिकॉर्ड होने के थोड़े दिन बाद ही लिया तो बुक्स उसको साथ में मिल गई होगी, लेकिन जो भी ऑनगोइंग बैच के अंदर ले रहे हैं ना, बुक्स थोड़ी सी आपको डिलेड मिलेगी, बट आपको चिंता नहीं करना, तब तक मैं ऐसा कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं जो आपको बुक्स के बिना नहीं मिलेगा। जब सब बच्चों को बुक्स मिल जाएगी तभी मैं बुक से पढ़ाना चालू करेगा, ठीक है? और उसके अलावा मुझे अगर जरूरत लगी तो मैं पहले सॉफ्ट कॉपी नोट्स आपको कुछ दे देगा, ठीक है ना? तो लोड नहीं लेने का, फोकस 100% यहाँ पे। चलो, सबसे पहले आपको मिलेगी एक बुक दैट इज योद्धा, फोकस 100% यहाँ पे, योद्धा। योद्धा क्या है? इट इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन एंड हेंस आपने एग्जाम हॉल में जाके अपनी बुक से आंसर लिखना है, बट यहां पे आप मॉड्यूल से आंसर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हर बच्चा मॉड्यूल से लेके जाएगा। अब अगर मॉड्यूल से आंसर कॉपी पेस्ट कर ले तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो ये मैंने मॉड्यूलेट की है इस बुक को, सो दैट आप इस बुक को थोड़ा सा वहां पे अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसके अंदर से आप कॉपी पेस्ट भी कर पाएंगे एग्जाम हॉल के अंदर। तो इस तरह से मॉड्यूलेटेड है, राइट? और उसको कैसे लिखना है ये मैं पूरा बैच में आपको बताऊंगा, इससे आंसर कैसे लिखते हैं। बट दिस इज योद्धा। योद्धा का मतलब क्या है? जो आपको जंग लड़ने में मदद करेगा। उन 3 घंटे में जो बुक आपकी सबसे ज्यादा काम आने वाली है वो है योद्धा, ठीक है?
दूसरी बुक सारथी। सारथी क्या है, जब आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे, अब आपके सिलेबस में 250 केस लॉस है और वहां पे वो एक क्वेश्चन है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा ना कि ये क्वेश्चन कौन से केस लॉस पे है, ये क्वेश्चन कौन से केस लॉस से पूछा गया है। उसके लिए आपको एक बुक बनाता हूं मैं, अलग ही बुक है, बेहतरीन बुक है, दैट इज सारथी, जिसके अंदर इफ एट ऑल यू गेट कंफ्यूज क्या ये क्वेश्चन कौन से केस लॉस है, सारथी पतली सी बुक होगी और ये आपको करेक्ट केस लॉ तो चाहिए। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बनाई हुई बुक है, जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा, ये आपको करेक्ट अप्रोप्रिएट केस लॉ तक लेके चली जाएगी कि कैसे आपको केस लॉ ढूंढना होता है, देन यू विल बी रीचिंग द अप्रोप्रिएट केस लॉ। तो ये हो गया योद्धा और सारथी। योद्धा और सारथी की मदद से यू विल बी एबल टू राइट ऑल द क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सब योद्धा और सारथी से हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम में कुछ सरप्राइज क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, उस बारे में मैं बात करूंगा, बट वो आपको डिफिकल्टी नहीं देंगे, आई एश्योर यू। 2, 3, 4, 5, 6 आप योद्धा और सारथी की मदद से मस्ती से कर पाओगे। क्लियर है? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपकी एक सेपरेट बुक है, दैट इज एमसीएस केस स्टडी बुक। केस स्टडी बुक ऐसी बुक है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी केस स्टडीज दी है, ब्लैंक पेजेस दिए पूरे के पूरे, जिसमें आप वहां पे लिख के पूरी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, राइट। देन आफ्टर मैं आपको मॉडल आंसर भी देगा कि कैसा होना चाहिए। तो ये क्या एक बुक है, ये बुक से केस स्टडी प्रैक्टिस के लिए, कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना यार, जिसको जनरली बिल्कुल इग्नोर करके जाते हैं, उसको हम लोग इग्नोर नहीं करने वाले, बिकॉज 40 मार्क्स का सवाल, 40 मार्क्स का सवाल है। अब मैं आपसे फ्रैंकली बोलेगा कि योद्धा और सारथी से मैं ठोक बजा के बोल सकता है कि पेपर इसमें से आएगा और आप वो 60 मार्क्स मस्ती से कर लोगे। सुनना मेरी बात को अच्छे से, मैं ठोक बजा के बोलेगा, लेकिन मैं ये ठोक बजा के नहीं बोल सकता हूं कि इस केस स्टडी बुक से ही एग्जाम में पूरा 40 मार्क्स का आएगा। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि 40 मार्क्स का कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हमारा काम है मेहनत करके जाना। तो आपको ऑल ओवर इंडिया जो बेस्ट पॉसिबल केस स्टडीज है ना, वो यहां पे मैं लाके देगा। तो बेस्ट प्रेपरेशन हम करके जाएंगे, बट वो 40 मार्क्स जो मैंने कहा है कि वो थोड़े से ग्रे एरिया में रहते हैं, बिकॉज एग्जाम में वो कोई भी नया केस स्टडी देंगे, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसे टैकल करना है। बट उसको करने के पहले अगर आप 4-5 केस स्टडीज प्रैक्टिस करके गए तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे करना होता है। सो दिस बुक is going to help you to score good marks in case study question, and those two books will ensure कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 से 6 में कहीं कुछ गलती ना हो। क्लियर है? So this is all about your books. This is all about your books. ठीक है यारों? So this is how we're going to go ahead with our MCS का batch. What all have we done? एक कोई भी बालक अब अगर कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, कोई भी बालक अगर कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। खंडेलवाल जी पूछ रहे हैं एग्जाम में एक से ज्यादा बुक्स लेना अलाउड है क्या? यस यस अलाउड है, यू कैन कैरी एज मेनी बुक्स यू वांट इन द एग्जामिनेशन। मिताली पूछ रहे हैं सर आपने बना के दिया है तो हमें अलग से इंडेक्स बनाने की जरूरत है क्या? नहीं मिताली, सारथी इन इटसेल्फ इज एन इंडेक्स। तो जब मैं आपको सारथी से पढ़ाऊंगा तो आपको समझेगा आपको कुछ इंडेक्स नहीं बनाना है, सब इंडेक्स मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यस सनिमा, राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू दिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स, ओके ठीक है ना। तो जून के लिए मैं सेपरेटली बात करूंगा, अभी मैं दिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट से बात कर रहा हूं। दीपाली येट टू बी डिसाइडेड। अरे गधों सुनो, आप लोग मुझसे सिलेबस ओरिएंटेड चीजें पूछने लग गए कि अब हमें बुक्स कब मिलेगी, हम लेक्चर्स कैसे परचेज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। गधों अभी तक जो मैंने बोला उससे रिलेटेड, एमसीएस सब्जेक्ट रिलेटेड कोई इश्यू है तो बोलो। यस पीपल। अरे गधों क्या क्या पूछ रहे हो मुझसे? मैं क्या पूछ रहा हूं, अभी जो मैंने बोला उससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्या बताओ, फिर मैं आपके दूसरी चीजें भी ले लेता हूं। मैंने अभी तक जो बोला उससे रिलेटेड कुछ इश्यू है क्या पहले, फिर मैं वैसे मैंने कहा 45 मिनट्स का सेशन होगा तो सेशन बस अभी कंप्लीट कर लूंगा, फिर आपकी इधर उधर की बातें कर लूंगा, बट पहले मुझे मेरा प्लान सेशन कंप्लीट करने दो अच्छे से। गधों चलो, सबसे पहली चीज यहां पे कोई क्वेरी नहीं है ना, मैं आपको क्या क्या बता चुका हूं। एमसीएस विल सर्टेनली बी हाई स्कोरिंग, आई एश्योर यू दैट। ठीक है, क्या क्या हम लोग बात कर चुके हैं मैं आपको बता रहा हूं पहले। ठीक है, नो योर टीचर यू नो मी, नो योर सब्जेक्ट यू नो योर सब्जेक्ट। एमसीएस का सब्जेक्ट है भाई 250 केस लॉस और कुछ केस स्टडीज है सिलेबस में। नो योर एग्जामिनेशन, पेपर आता है भाई साहब, कोई चॉइस नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 1 40 मार्क्स केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 केस लॉस बेस्ड क्वेश्चन होता है 12 मार्क्स ईच। इंटरनल बाइफर्केशन माइट चेंज। नो योर प्लान येट टू बी डिस्कस्ड, नो योर बुक्स, यू नो योर बुक्स।
तो आई थिंक ईच वन ऑफ यू इज वेरी कंफर्टेबल हियर, नो योर बैच इज रिमेनिंग। क्लियर कह रहा हूं, क्लियर कह रहा हूं। चलो 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 चलो। एक बार पूछ रहा है मॉड्यूल के सारे केस लॉस कवर होंगे क्या? 100%। एक भी केस लॉस ऐसा नहीं होगा जो मॉड्यूल में होगा और हम लोग उसे डिस्कस नहीं करेंगे बैच के अंदर। सारे केस लॉस नोट्स में होंगे, सारे केस लॉस हम लोग डिस्कस करेंगे। अनिमा पूछ रहे हैं सेल्फ नोट्स बनाने हैं क्या? नहीं अनिमा, एवरीथिंग विल बी हियर। मैं आपको बताऊंगा कि आपने सेल्फ क्या करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ सेल्फ नोट्स आपको नहीं बनाने होंगे, यहाँ पे सब कुछ मैं करवाऊंगा। बहुत बहुत आभार आपका गरिमा। चलो बताओ, अब एक लास्ट चीज डिस्कस कर लेक्चर को एंड करता हूं। आई हैव प्लान 2 थिंग्स फॉर यू पीपल इन दिस एंटायर बैच। वन इज बूस्टर शॉट्स एंड वन इज चिल शॉट्स। चलो मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा सारे जो इधर उधर के क्वेश्चन है वो भी, पर पहले मुझे बताने दो बूस्टर शॉट्स एंड चिल शॉट्स। ठीक है, ये 2 चीजें इंट्रोड्यूस की। क्या है यार, एक क्या होते हैं कुछ बच्चे, जो बच्चे बहुत, सुनना मेरी बात को अच्छे से, सब लोग कमेंटिंग रोक दो, कमेंटिंग रोक दो। ठीक है, कमेंटिंग, वरुण सब कुछ होगा, वरुण सब कुछ होगा, चिंता नहीं करना। ठीक है, एक क्या होते हैं, कुछ टाइप के बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ही ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ही ज्यादा टेंशन लेते हैं। मतलब उनका यार, मतलब वो हमेशा पैनिक सिचुएशन, दे आर ऑन देयर टोज, एकदम टेंशन में रहते हैं। स्ट्रेस में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो सकती, स्ट्रेस में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो सकती। ठीक है, तो उन बच्चों को मैं क्या दूंगा, उन बच्चों के लिए क्या होगा, उन बच्चों के लिए होंगे कौन से शॉर्ट्स होंगे? उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं, मतलब मेंटल पीस ही नहीं है, ऐसा कि थोड़ा सा एकदम हिला हुआ है पढ़ाई के चक्कर में। उन बच्चों को कौन से शॉर्ट्स मिलेंगे फिर? चिल शॉट्स। तो चिल शॉट्स आएंगे उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा ही टेंशन में रहता है। देखो कैसा मेरा कहना है, मेहनत तो करनी है हम सबको, बट अगर आप हमेशा टेंशन में रहेंगे ना तो आप उसको इफेक्टिव स्टडी नहीं कर पाएंगे, इफेक्टिव स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो उन बच्चों के लिए रहेंगे चिल शॉट्स। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या रहते हैं, बहुत ही ज्यादा ढीले रहते हैं भाई, मतलब कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा चिल्ड है। जो लोग ओवर चिल्ड है उनके लिए क्या मिलेंगे, उनको क्या मिलेगा? जो ओवर चिल्ड है बच्चे, जो भाई जरूरत ज्यादा चिल ही रहते हैं, मतलब हाँ पढ़ाई कर लेंगे ना यार, कर लेंगे पढ़ाई, उन बच्चों के लिए क्या होगा? उन बच्चों के लिए होंगे बूस्टर शॉट्स। तो इन दी एंटायर बैच आई विल बी प्लानिंग, जगह जगह पे स्ट्रैटेजिकली रहेंगे बूस्टर शॉट्स एंड चिल शॉट्स। ठीक है यार, सो आज एक बूस्टर शॉट है। बूस्टर शॉट क्यों है आपके लिए? बिकॉज जब बैच शुरू हो रहा है ना, तो यू शुड पीपल बी वेरी, मतलब बूस्ट होने चाहिए, मोटिवेटेड रहने चाहिए। तो बूस्टर शॉट्स और चिल शॉट्स आते रहेंगे बीच बीच में आपके। आज आपका पहला बूस्टर शॉट है, आज आपका पहला बूस्टर शॉट है। मेरा ये नहीं कहना है कि आप ढीले हो, मेरा ये नहीं कहना आप ढीले हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपके अंदर थोड़े और एक्साइटमेंट की जरूरत है, थोड़े और जोश की जरूरत है, थोड़े और दीवानेपन की जरूरत है। ठीक है, तो आज आपका पहला बूस्टर शॉट है। ठीक है, ये वाई केस तो इंपॉर्टेंट, मैं कल कवर करूंगा। ठीक है ना, चलो बूस्टर शॉट में क्या है, आज आपसे बात करेंगी विनीता वैद। ठीक है, विनीता वैद इज AIR 5 दिसंबर 20 की, राइट। एंड ये क्या है, ये लाइव नहीं है, ये छोटा सा रिकॉर्ड करके भेजते हैं इन अ वेरी कैसा स्मॉल टाइम फ्रेम, मतलब 60 सेकेंड्स, सिर्फ 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स के अंदर शी हैज समथिंग टू से टू यू पीपल, बिकॉज यू पीपल आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन राइट नाउ। तो आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनकी तरफ से आपके लिए आप क्या सजेशन है दैट हाउ यू पीपल शुड गो फॉर ऐसा। सो शी इज विनीता वैद, AIR 5 लाइव मैं क्यों नहीं रख रहा हूं बच्चों, बिकॉज उसमें कैसे आप बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, और उनका भी वो जो रैंकर है, राइट, तो उनको भी तो समय, अभी वो ऑक्यूपाइड रहते हैं अपनी इंटर्नशिप वगैरह में, तो इस कारण से लाइव नहीं रख रहा हूं। और हमारा कैसा रहेगा कि सिर्फ वो पर्पस जो है ना, वो पर्पस सर्व हो जाए। ठीक है, अजी विनीता हमारे साथ ऑनलाइन भी आ चुकी है अभी, तो बहुत ही बढ़िया बात है। विनीता का यहां पर है, एक छोटा सा क्लिप बनाया इन्होंने। The objective here is simple that you people should understand। मतलब देखो एक चीज क्या होती है, सुनना मेरी बात को अच्छे से, एक चीज क्या होती है यारो, एक चीज होती है दैट हम लोग चले, खड्डा आया गिर गए, खड्डा आया था गिर गए ना, एक रास्ते पे गड्ढा था, हम उसमें गिर गए। ओके, हम सब लोग लाइन में चल रहे हैं, आगे एक बच्चा गिरा हुआ दिख रहा है, हम फिर भी जाके उसमें गिर गए, तो हम बेवकूफ हुए ना। एक गड्ढा है रोड पे, हमें दिख रहा है हमारे आगे वाला जाके गिर रहा है, हम भी जाके गिर रहे हैं, तो हम बेवकूफ हुए। अरे हमें दिख रहा है कि हमारे आगे एक व्यक्ति है, वो गया, उसने गड्ढे को एनालाइज किया, देखा, सही करेक्ट टाइम पे जंप मारी और गड्ढे को क्लोज करके चला गया। तो आप उससे ये चीज पूछना नहीं चाहेंगे क्या, अरे सुनो ना, एग्जैक्टली गड्ढा कहां पर है, कब हमें जंप मारनी है, कहां से जंप मारेंगे तो गिरेंगे नहीं? अरे यार अगर वो आपको मिल रहा है तो व्हाई डू यू वांट टू लूज आउट ऑन दैट? नहीं सर, हम तो गिर के ही देखेंगे, तो गधों फिर गिरो। क्लियर है?
तो टाइम टू टाइम आपको बूस्टर शॉट्स मिलते रहेंगे बीच बीच में, राइट। बूस्टर शॉट्स क्या होंगे, आपको सिंपल गाइडेंस मिलेगा एकदम समरी वे के अंदर कि आपने क्या करना चाहिए। तो इन दिस बैच, दिस एमसीए बैच, आई एम स्टार्टिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, बूस्टर शॉट्स, जिसके अंदर ये गाइड करेंगे। हाँ मुझे पता है आप इनको सुनना चाहते हैं, वो डेस्परेटली, रुको 2 मिनट, ठीक है। ये आपको गाइड करेंगे। चिल शॉट्स में क्या होगा कि हमारे कुछ बच्चे, देखो यार पढ़ाई तो करनी है जी जान से और रैंक फोड़ेंगे हम भी, लेकिन क्या होता है कभी कभी आप ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं। तो हमारे कुछ बच्चे जो ऑफकोर्स सीएससी कर रहे हैं और बहुत टैलेंट है उनमें यारों, तो इट कुड बी एनी टैलेंट, बट हाँ हम टाइम फ्रेम देंगे 60 सेकंड्स या फिर 120 सेकंड्स का, ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। सो दैट उनको जो ट्राई करना है भाई, स्टैंड अप कॉमेडी करनी है उनको, उनको भाई साहब उसके अंदर गाना गाना है, बजाना है, जो करना है कर सकते हैं, दोज विल बी चिल शॉट्स। जब मुझे लगता है कि लेक्चर बहुत हैवी हो गया भाई, 3 घंटे का लेक्चर हो गया, तो तब एक चिल शॉट आ जाएगा। तो इस तरह से प्लान करेंगे। बूस्टर शॉट तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। तो बूस्टर शॉट एंड चिल शॉट आग लगा देंगे, ठीक है यारों। तो आज का आपका बूस्टर शॉट जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, आई जस्ट प्ले इट अप। मेरे प्ले क्यों नहीं हो रहा भाई, रुको। Hi all, I am Vinita Vaid and today I'm here to share with you 4 quick tips. So the first one is maintain consistency from day 1 till the last day of your CS professionals during your lectures, your self-study and revisions. The second tip is make short-term plans, execute them, monitor them and change or update them. You can use trackers like this to monitor your performance. The third tip is decide today how many groups you are going to give in December exams. डोंट डू दिस कि अभी तीनों ग्रुप्स के लेक्चर्स ले लेते हैं, देन विल डिसाइड कि 1, 2 या 3 कितने देने हैं, एंड डिसाइड कि 3 ग्रुप्स दे दे, बिकॉज 10 months आर मोर देन अनफ फॉर 3 ग्रुप्स. And the fourth point and the last point is keep yourself motivated. Now for motivation you can take the help of motivational videos, motivational books and quotes, and Shubham sir also. So yeah, all the best. गधों बहुत फास्ट हो गया ना, है ना। विनीता अगर आप देख रहे हैं ना, आपने एकदम अच्छे से बोला है ये गधे हैं सर, ठीक है ना। एक और बार प्ले कर रहा हूं, एक और बार अच्छे से सुनो, ठीक है। और अगर आपको ऊपर का दिख नहीं रहा होगा तो मैं रीड करके बता दूंगा। चलो। Hi all, I am Vinita Vaid and today I'm here to share with you 4 quick tips. So the first one is maintain consistency from day 1 till the last day of your CS professionals during your lectures, your self-study and revisions. The second tip is make short-term plans, execute them, monitor them and change or update them. You can use trackers like this to monitor your performance. The third tip is decide today how many groups you are going to give in December exams. Don't do this कि अभी तीनों ग्रुप्स के लेक्चर्स ले लेते हैं, then we'll decide कि 1, 2 या 3 कितने देने हैं, and decide कि 3 ग्रुप्स दे दे, because 10 months are more than enough for 3 groups. And the fourth point and the last point is keep yourself motivated. Now for motivation you can take the help of motivational videos, motivational books and quotes, and Shubham sir also. So yeah, all the best. यस यारों, तो इन्होंने क्या ऊपर लिख रखे हैं, पॉइंट को समझिएगा। पहला कंसिस्टेंसी, यू टू बी कंसिस्टेंट। सेकंड शॉर्ट टर्म प्लान्स, मैंने कल भी कहा आपको बहुत बड़ा करने का मत सोचो, हर छोटी चीज परफेक्टली करने का सोचो, हर छोटी चीज परफेक्टली करने का सोचो। थर्ड, डिसाइड टुडे, एज वी आर ऑल सेइंग दैट एक चीज डिसीजन ले लो, उसमें फर्म रहो। कल मैंने याद है स्टेबिलिटी की बात की थी कि बार बार आपने भटकना नहीं है, एक डिसीजन लो, उस पर स्थिर रहिए। एंड लास्ट, स्टे मोटिवेटेड, और ये बूस्टर शॉट उसी के लिए तो लाया हूं मैं। तो जस्ट स्टे मोटिवेटेड ताकि आप चीजें अच्छे से स्ट्रक्चर करके आगे बढ़ सकें। ओके, सो दिस वाज बूस्टर शॉट। थैंक यू सो मच विनीता। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप बच्चे जो इसको लाइव देख रहे हैं, गूगल ड्राइव में देख रहे हैं, पेन ड्राइव में देख रहे हैं, आप बच्चे विनीता आपको जहां मिले जहां दिखे उनको थैंक यू बोलो। ओके, तो वो आपको कहीं कमेंट में दिख जाती है, कहीं इंस्टाग्राम पे दिख जाती है, जस्ट से हर थैंक यू। ओके, एंड बिकॉज she has guided you and probably she must have saved some of your efforts कि आप स्ट्रक्चर तरीके से करें। So that will be all for today's session. That will be all for today's session. Thank you so very much for your nice patience. कल थोड़ा सा और हमारा स्ट्रक्चर चीजें होगी and thereafter we're going to start ahead. Okay? I guess you people have already penned down things which I've asked you, right? So that will be all for today's session. Thank you so much people for your nice patience. Thank you so much. Take care. Chal.
यस पीपल, चलो अब क्या किया यार, मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी अब, तो अब लेक्चर हो चुका है अपना 45 मिनट्स का जो मैंने कहा था। अब आप बच्चे कुछ पूछना चाह रहे थे तो पूछ लो, ठीक है। अब आप बच्चे कुछ भी पूछना चाहते हो पूछ लो, अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर ले रहा है, सेशन हो चुका है अपना। मेरा डेली का ऑब्जेक्टिव ऐसे ही रहेगा यार कि पढ़ाई होनी चाहिए जबरदस्त, तो सेशन के टाइम पे मैं ज्यादा आपके कमेंट्स पे ध्यान नहीं देगा। हाँ कोई डाउट वाउट हो तो ध्यान दे दूंगा, अदरवाइज ध्यान नहीं दूंगा। एंड में मैं बैठूंगा आपके साथ आराम से बात करने के लिए। तो अब कोई भी बालक अगर जाना चाहता है तो जा सकता है। अब मैं सिर्फ आपके सेशंस ले रहा हूं, ओके। अनुषा कह रहे हैं सर यू टोल्ड यू विल बी गिविंग द पीडीएफ टू प्रिंट। यस अनुषा, आज मतलब अभी लेक्चर के 15-20 मिनट बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखोगे तो वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, और जो आपके ग्रुप्स बने उन ग्रुप्स के अंदर मैं वो पीडीएफ भेजता हूं, उसको प्रिंट कर लेना। वो मॉड्यूल के शुरुआत के कुछ केस लॉस होंगे, ओके। मिताली सिंह ऑलरेडी फील्स ग्रेट सर, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक यू मेड द सब्जेक्ट सो इजी, थैंक्स अ लॉट। अरे नहीं मिताली, अरे आप दीवाने हो जाओगे, मैंने आपको क्या बोला है। अदरवाइज क्या करोगे, नाम चेंज कर लेना। क्या बोला है, नाम चेंज करके क्या रख दोगे, ठीक है। आयुष पूछ रहे हैं बुक्स कब तक आएंगी। आयुष एज आई सेड बुक्स को टाइम लगेगा, बिकॉज अभी एमसीएस की जो बुक्स है ना वो तो दे आर येट टू बी प्रिंटेड। आईसीएसआई हमेशा फेब्रुवरी एंड में अमेंडमेंट्स देता है, एडिशनल केस लॉस देता है। आईसीएसआई ने अभी तक दिए नहीं है, तो मैं इस वीकेंड तक भी वेट करूंगा, कुछ आ जाए। नहीं आता है तो मैं बुक्स को फाइनलाइज करके आप तक भिजवाऊंगा। आपको बुक्स 15 मार्च तक मिलेगी, आपको ध्यान रखना है 15 मार्च तक बुक्स मिलेगी, ठीक है। 15 मार्च तक बुक्स मिलेगी आपको। अब आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द सेशन इज ओवर, बाकी पीपल कैन लीव नाउ, आई एम जस्ट आस्किंग योर आंसरिंग योर क्वेरीज। Akansha, you can have a word at the academy office, right? Academy office पे you can have a word. वरुण कहीं से भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अरे इट्स ऑल द सेम, कहीं से भी लो आप। मतलब आप shubhamsuklacha.com से ले रहे हो तो भी सेम है, एंड इंस्पायर से ले रहे हो तो भी सेम है, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है। आपको इवेंचुअली सेम प्रोडक्ट मिलता है। पूजा हाईएस्ट मार्क्स इन एमसीएस, यार बेटा जी ये सब रैंक है ना, मतलब AIR 3, AIR 4, AIR 5, तो मतलब एग्जैक्ट मार्क्स आई डोंट नो, बाकी हाँ ये सब रैंक्स लेकर आई थिंक 80s के आसपास होंगे। तो आई हैव नॉट एक्चुअली चेक्ड ऑल्सो कि एग्जैक्ट मार्क्स कितने। Sir, I'm giving December can I study through your driving lectures? प्रकाश, अगर आप अभी ड्राइविंग लेक्चर्स लेते हैं तो आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। आप अपकमिंग बैच के भी ड्राइविंग लेक्चर्स ले सकते हो, राइट, और आप प्रीवियस रिकॉर्डेड बैच के भी ड्राइविंग लेक्चर्स ले सकते हो, राइट। एमसीएस के अंदर मैं हर एक को बोलूंगा अपकमिंग बैच के ड्राइविंग लेक्चर लो, जो डिसंबर अटेम्प्ट वाले हैं, ठीक है ना। फंडिंग और आईबीसी में चाहिए तो आप प्रीवियस रिकॉर्डेड बैच का भी ड्राइविंग लेक्चर ले सकते हो। एमसीएस में अभी वाला लो, ठीक है। मैं बहुत सारी नई चीजें ऐड करने वाला हूं। मिस्टर सोनू, ऑलमोस्ट ऑल द केस लॉ क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम मॉड्यूल। केस स्टडी का कोई भरोसा नहीं होता, धीरे धीरे बताऊंगा। प्रिया बोल रहे हैं बैच कब खत्म होगा। प्रिया बेटा जी एमसीएस का बैच चलेगा मार्च अप्रैल मई, फंडिंग और आईबीसी का बैच चलेगा जून जुलाई अगस्त। तो जून सेकेंड हाफ में एमसीएस आईबीसी और फंडिंग स्टार्ट होगा, वो आपका चलेगा तब। तो उसका ऑनलाइन लाइव नहीं होगा, उसका मोस्टली पुणे में फेस टू फेस होगा, और आप बच्चों को ड्राइव लिंक मिल रहा है, राइट। अरे अमरप्रीत बस ये आपका प्यार है यारो। दीपांशु, मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से आपके कंप्यूटर में लाइव बैच के लेक्चर्स प्ले हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं आएगा। आप फिर भी अगर अकेडमी ऑफिस से कंफर्म कर लो कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट तो नहीं होती है ना। रिया, 100% सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को मैं हमेशा मेरे बुक का पीडीएफ दे देता हूँ 100%। तो माई बुक्स आर अवेलेबल फॉर फ्री फॉर ऑल द सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स। फॉर दैट मैटर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप ऑन माई नंबर 8554883071। ये क्या है, ये मतलब जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यहाँ लिखता हूँ 4883071। मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ यारों, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड थाउजेंड्स ऑफ नंबर मैसेजेस रहते हैं। तो आप बच्चों से मेरी क्या रिक्वेस्ट रहती है, आप इसको जैसे ही इस पे मैसेज करोगे ना तो आपको एक ऑटो रिप्लाई आएगा, उसी में आपको सॉफ्ट कॉपी नोट्स का लिंक मिल जाता है, राइट। तो आप वहीं से सॉफ्ट कॉपी नोट्स ले लीजिए मस्ती से, मतलब आप लोग पढ़ो और आगे बढ़ो, मतलब मेरी वो ब्लेसिंग हमेशा ही आपके साथ है, मस्ती में रहो। पीयू आई एम प्लानिंग इट। जानवी, आई विल गिव ऑल द मॉड्यूल्स ऑन जून 22 में आप देने वाले जानवी। हाँ आप यू कैन स्टार्ट दीज क्लासेस। आप जो भी एडिशनल केस लॉस आएंगे वो मैं फिर आपको अलग से दूंगा, ठीक है ना। बेटा जी एक बालक पूछ रहा है कि बालिका पूछ रही है मैं 2 ग्रुप दूंगी तो चलेगा क्या। बेटा अपना डिसीजन लो आप अच्छे से। मेरा सजेशन क्या है, बेस्ट 3 ग्रुप रहता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कुछ और सर्टन आपके आर्टिकलशिप है या फिर आप कहीं जॉब करते हैं, आपके फैमिली में कुछ आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप 3 ग्रुप नहीं दे सकते, आप 2 ग्रुप देना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
जस्ट टेक अ डिसीजन टुडे। 3 ग्रुप 2 ग्रुप, जो आपका डिसीजन है वो आज ले लो और उसको चेंज मत करो, बस इतनी सी बात है। तो आई एम नॉट सेइंग कि यही लो या यही लो, जो डिसीजन लेना है लो, बट एक बार लेके चेंज नहीं करना है। दिसंबर तक वही डिसीजन रहना चाहिए, सिंपल। ओके, नहीं विच ग्रुप्स आई कैन नॉट टेल यू। पेन ड्राइव क्लासेस ओके फॉर दिस सब्जेक्ट। बेटा जी अगर आप मेरे लेक्चर्स के पेन ड्राइव क्लासेस ले रहे हो तो मतलब जून अटेम्प्ट वाले पेन ड्राइव क्लासेस ले सकते हैं, दिसंबर वाले पेन ड्राइव मत लो, बिकॉज लेक्चर्स होंगे तो ड्राइव लिंक लो ना, ताकि आपको मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन लाइव लो। हाँ हाँ, आप कोई भी लेक्चर्स लो, हमारे लेक्चर्स में मतलब आई डोंट एज एन प्रमोट सॉफ्ट कॉपी नोट्स, मैं हार्ड कॉपी प्रमोट करता हूँ। हाँ बच्चे जो सेल्फ स्टडी करे वो ले लो, कोई भी प्रकार के लेक्चर्स आप लोगे आपको साथ में हार्ड कॉपी नोट्स मिलते हैं। जून अटेम्प्ट वाले ले रहे हैं तो वो पिछले रिकॉर्डेड बैच की रिकॉर्डिंग लो, वो जून के लिए 100% एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो जो जून 21 अटेम्प्ट के बच्चे ना, वो जो मेरा रिकॉर्डेड बैच है उसकी रिकॉर्डिंग ले लो आप। पूरा सिलेबस 3 ग्रुप कब तक कंप्लीट होगा, बिकॉज अटेम्प्ट दिसंबर में है। निधि अगस्त में खत्म हो जाएगा, अगस्त में खत्म हो जाएगा। मतलब मैं मेरा भी बताऊं तो मार्च अप्रैल मई में एमसीएस, जून जुलाई अगस्त के अंदर आईबीसी और फंडिंग हो जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट्स भी तब तक खत्म हो जाएंगे। झील बाकी सब्जेक्ट्स जो है ना वो जो बाद में होंगे वो फेस टू फेस होने वाले पुणे में, तो आप उनका ड्राइव लिंक ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स आपके मोरलेस अगस्त तक खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट 5 जो है वो ऑनलाइन लाइव मोड में है, और बाकी के लेक्चर्स आगे आपके फेस टू फेस में होने वाले, तो उसका ड्राइव लिंक ले सकते हैं। सर फंडिंग और आईबीसी की बुक्स भी मिलेंगे ना। ऐसा है जिन बच्चों ने तीनों ले लिए हैं, तो हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि फंडिंग और आईबीसी का बुक आपको हम फंडिंग आईबीसी शुरू होने के पहले देंगे या फिर अभी देंगे, तो हम डिसाइड करेंगे। एमसीएस के साथ अगर आ गए तो बेस्ट है, और अगर आपने बाद वाले ड्राइव लिंक लिए हैं तो हो सकता है आपको उसके पहले मिलेंगे। वी हैव नॉट डिसाइडेड दैट येट। ये सब चीजें यारों कैसा है कि अभी आपके कैसा है सैटरडे तक के लेक्चर्स हो जाए, तब एक बार चीजें स्ट्रक्चर हो जाएगी, एंड उसके बाद में हम प्रॉपर अनाउंसमेंट कर देंगे आपके ग्रुप पे कि कैसे चीजें आगे होने वाली है। निनाद कह रहा है सर कैन वी परचेज लेक्चर्स फ्रॉम इंस्पायर ऑफिस। यस यस, यू कैन परचेज लेक्चर्स फ्रॉम इंस्पायर ऑफिस, 100%। इंस्पायर के ऑफिस से आप लेक्चर्स परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मच टाइम वी विल गेट टू प्रिपेयर फॉर डिसंबर अटेम्प्ट। अभी से लेकर वहां तक का आपके पास टाइम है। अगर आप सेल्फ स्टडी की बात करें तो अगस्त में अगर लेक्चर खत्म हो जाते हैं आपके, तो अगस्त का सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड हाफ ऑफ डिसंबर, 3.5 मंथ्स मिलते हैं। अभिजीत सिंह जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे ना, जून अटेम्प्ट वाले बच्चे, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, सिंपल मेरे नंबर पे एक पिंग करेंगे तो वहां पे आपको ऑटो रिप्लाई में नोट्स मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो आप लो और बहुत खुश रहो। लाइव क्लास की वैलिडिटी जो मुझे मेरी लिमिटेड नॉलेज से पता है वो ये है दैट द लाइव क्लास एक सब्जेक्ट की आप लेते हैं दैट विल बी वैलिड फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। ड्राइव लिंक अगर आप लेते हैं दैट विल बी वैलिड फॉर 12 मंथ्स। प्रतीक्षा जी इट सीम्स दैट आपका जून अटेम्प्ट है, तो जून अटेम्प्ट के लिए आप पेन ड्राइव लेक्चर गूगल ड्राइव कुछ भी ले लो, पुराने रिकॉर्डेड बैच का ले लो आप मस्ती से। जून अटेम्प्ट वाले रिकॉर्डेड बैच लो मस्ती में, ठीक है ना। वो अपकमिंग बैच मत लो, अपकमिंग बैच का सिलेबस ही खत्म नहीं होगा जून तक, आप समझ रहे हो। मतलब मई एंड तक खत्म हो रहा है, आपका जून में अटेम्प्ट है, तो आप कैसी बातें कर रहे हो। तो जो जून 21 वाले बच्चे ना वो तो रिकॉर्डेड बैच ही लो मेरा। विधि हो जाओगे आप, लोड मत लो। दोज हैव ऑलरेडी परचेज ना, मैं वही कह रहा हूं कि अभी इतना ज्यादा मॉब है ना कि उनको ऑर्गेनाइज करने के बाद वेटिंग, एक बार सैटरडे हो जाए उसके बाद क्या है, सारे एडमिशन एक बार क्लोज हो जाएंगे कि एडमिशन हो गए, देयर आफ्टर विल बी प्रोसेसिंग प्रॉपर्ली, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। बस थोड़ा समय दीजिए ताकि आपके एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोसेस हो जाएगा, बिकॉज अगर छोटी सी भी गलती हो गई, गलत बुक्स वगैरह आ गई, तो अननेसेसरी ट्रबल होता है। तो जस्ट गिव अस सम टाइम टू प्रोसेस इट अप, हम बिल्कुल आपको परेशान नहीं होने देंगे। यू हैव अ वर्ड। मिताली एक बार वापस भेज दीजिए प्लीज। इशी बिल्कुल होंगे, जैसे कि मेरा एमसीएस और आईबीसी में एक अलग तरह से मैं टेस्ट लेता हूं, मैं पूरा क्लास में टाइमर लगा के बैठता हूं, और फंडिंग के अंदर तो पूरा आपका एक ऑर्गेनाइज टेस्ट सीरीज से मेरा कोलैबोरेशन रहता है, तो उस तरह से आपको टेस्ट सीरीज में दिलवा देता हूं। तो टेस्ट सीरीज आपको जो मिलेंगे, मतलब सबको सेम ही टेस्ट सीरीज मिलती है, ऑनलाइन ड्राइव लिंक पेन ड्राइव सबको सेम टेस्ट सीरीज मिलती है। मुरासा नहीं, मतलब आपने अगर ड्राइव लिंक लिया है तो आप फिर ड्राइव लिंक में ही लेक्चर्स देख सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। अभी जो जून जुलाई अगस्त के फेस टू फेस बैच के एडमिशन ओपन नहीं किए, बिकॉज अभी एडमिशन ओपन कर दिए, किसी ने एडमिशन ले लिया अभी तक। अब तो देखो कैसा है, अब तो कभी सर्टेनिटी से कह ही नहीं सकते कि तब तक ठीक हो जाएगा, बिकॉज ऐसा है यारों कि पहले हमें लगता था कि जनवरी तक ठीक हो जाएगा, फरवरी, तो इसलिए हमने फेस टू फेस एडमिशन अभी तक ओपन नहीं किया।
वर्स्ट कम सिनेरियो में 4-5 बच्चों के साथ में रिकॉर्डिंग करूंगा, बट लेक्चर्स 100% बैच होने वाला है जून जुलाई अगस्त में। अरे हितेश वो मेरे हाथ में नहीं है बड़ी, मेरे हाथ में नहीं है वो। वंशिका, दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चे अगर अभी से भी चाहते हैं तो एमसीएस आईबीसी और फंडिंग का कॉम्बो ले सकते हो। इफ यू टेक द कॉम्बो तो आपका पर्पस सर्व हो जाता है, ठीक है। तो आपको लेक्चर्स ऑनगोइंग बैच के अभी के मिल जाएंगे, एमसीएस का अभी का मिल जाएगा, और फंडिंग और आईबीसी का आपका जब जून जुलाई अगस्त में हो रहा है तब का मिल जाएगा। कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई बच्चा चाहता है नहीं हम अभी सिर्फ एमसीएस लेना चाहते हैं, कॉम्बो वॉम्बो नहीं चाहिए हमें, हम अभी अलग से एमसीएस ले रहे हैं, तब हम अलग से फंडिंग आईबीसी ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट। कॉम्बो में कैसा होता है कि थोड़ा सा यू सेव ऑन सम अमाउंट आई गेस, सो दैट मेक सेंस। मिताली हम रियली, मैं कान पकड़ के माफी चाहता हूँ, वो शायद बैक टू बैक कमेंट आने इसलिए मिस हो रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ ऊपर जाके आपके कमेंट को रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच अलजीना जी। अनिमा जी, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगे। आपने ड्राइविंग पे लिया तो आपको सेम चीजें मिलती है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, डोंट वरी। एंड विद रिस्पेक्ट टू डाउट सेम चीज, ये जो नंबर है डाउट सॉल्विंग नंबर ही है, ये जो 85543307 है डाउट सॉल्विंग नंबर ही है। दिस इज अ व्हाट्सएप डाउट सॉल्विंग नंबर, ठीक है ना बड़ी। दैट्स द एफर्ट निर्मल, दैट्स द एफर्ट। यस हितेश, ड्राइविंग जो लेता है ना उसको हम लोग डेली जो लेक्चर होगा ना उसको मेरी कोशिश रहेगी मैं डेली अपडेट करूं, बट वर्स्ट कम्स टू भी आपको जैसे कि सैटरडे को जो भी हफ्ते भर के लेक्चर्स है वो आपको मिल जाएंगे, बिकॉज आई बी ट्राइंग कि मैं डेली बेसिस पे करूं, बट आप वर्स्ट कम्स टू मान लीजिए कि जो भी वीक में लेक्चर्स हुए वो सैटरडे को संडे को आपको सारे लेक्चर्स मिल ही जाएंगे। ऐसा कर सकते हो अनिमा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो। मतलब उसके सैटरडे के बाद भी आप परचेज कर सकते हो लेक्चर्स, लेकिन सैटरडे के पहले वाले सारे ऑर्डर्स को हम साथ में एक बार प्रोसेस करेंगे, बिकॉज कैसा है देन अराउंड 500 बुक्स आर टू बी प्रिंटेड, तो सारी बुक्स प्रिंट होगी, आएगी, डिस्पैच होंगी, तो वो सारी चीजों में तो हम सैटरडे तक के ऑर्डर्स को प्रायोरिटी पे प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। 100% पीयू, जून अटेम्प्ट के लिए मैं सेपरेट सेशन लेकर आऊंगा मार्च के एंड के आसपास, समझिए। मिताली, विद रिस्पेक्ट टू कमांड ओवर लैंग्वेज, ट्रस्ट मी, यू जस्ट राइट नाउ फोकस ऑन योर स्टडीज, जैसे चल रहे हैं अपने आप चीजें कंफर्टेबल हो जाएगी। I would suggest reading newspaper really helps to get a better command over the language. Thereafter, conversing in English with people really helps in getting better command over language. तो वो करोगे धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। कर सकते हो अनिमा। नहीं आकांक्षा, लेक्चर्स परचेज तो आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं ना, लेक्चर्स परचेज तो आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके गधो, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं आपके। हितेश थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप का एक और ग्रुप बना देता हूं मैं, बिल्कुल बना देता हूं, बिल्कुल बना देता हूं। अभी लेक्चर खत्म होगा ना 15 मिनट के अंदर मैं नीचे ग्रुप एक और बना के ऐड कर दूंगा, आप चिंता मत करो। जनरली आई विल बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट लुक इनटू ऑल ऑफ दीस थिंग्स, देयर इज अ सेपरेट टीम फॉर दैट, बट आप बच्चे जो है ना इस बार इतने ज्यादा आपके क्वेरीज है ना, तो इसलिए मैं खुद ही कोशिश करूंगा आंसर कर दूं। मतलब कल मैंने एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था आपके ग्रुप्स पे कि कितने टाइप के लेक्चर्स अवेलेबल है, क्योंकि आप बच्चे इतने कंफ्यूज हो रहे हैं इस कारण से। सर प्रोफेशनल के कौन से सब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट्स बहुत आते हैं। जानवी, मुझे लगता है दिस पर्टिकुलर ईयर 2021 यू विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स बिकॉज द ईयर हैज ऑलरेडी बीन इंपैक्टेड बाय कोविड, तो कोई भी लेजिस्लेटिव इंप्रूवमेंट या चेंज आने की मुझे कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि इस साल बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। नेतल, ओल्ड नोट से ही पढ़ो, ओल्ड नोट से ही पढ़ो, जून के लिए वही नोट से पढ़ो, बिल्कुल लोड मत लो। मैं जून के लिए एक सेपरेट सेशन लेने वाला हूं, तो लोड मत लो। मार्च एंड में मैंने प्लान कर रखा है एक सेपरेट सेशन, सो दैट क्या मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए कि आईसीएसआई जून अटेम्प्ट के लिए कुछ भी नया अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं एक सेपरेट सेशन लेने वाला हूं, डोंट वरी। सौम्या, इट इज नॉट ईजी फॉर श्योर, आई विल नॉट से इट इज इम्पॉसिबल बट इट इज नॉट ईजी। ओके कार्तिक पूछ रहे हाउ टू रन लेक्चर्स ऑन लैपटॉप, ये सब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मतलब आपका है ना सर ड्राइविंग लेक्चर ले लिया है, डाउनलोड कैसे करना है, यूज कैसे करना है, ऑनलाइन लाइव कैसे देखेंगे, ये सब आपको इन्फॉर्म करेंगे। मतलब वंस यू टेकन द लेक्चर तो ऑनलाइन लाइव के ऐप में आपको शिफ्ट जब करेंगे उसके पहले आपको सब इन्फॉर्म करेंगे, तो लोड मत लो उस चीज का। इंसॉल्वेंसी के लिए पेन ड्राइव लेना अच्छा है। पेन ड्राइव अगर आप ले रहे हो तो आप पिछले रिकॉर्डेड बैच का लो, अपकमिंग बैच का पेन ड्राइव मत लो, ठीक है। तो अगर कोई जून अटेम्प्ट का बच्चा है तो पेन ड्राइव ले लो रिकॉर्डेड बैच का, चलेगा। लेकिन कोई दिसंबर का बच्चा है तो वो फंडिंग या आईबीसी का चाहता ही है डेस्परेटली कि सर मैं तो अगले 3 महीने में सिलेबस पढ़ के खत्म करना चाहता हूं, तो वो पेन ड्राइव लेकर रैप अप कर सकता है। ओके वैष्णवी, आई विल बी डूइंग इट बट आफ्टरवर्ड्स। अभी कैसा है कि दूसरे क्वेरीज ही बच्चों के इतने सारे ना, पहले उसको प्रायोरिटी पे सॉल्व करना चाहता हूं, एंड आई गेस द टाइम इज डन, 10:45 हो चुका है।
सौम्या मैम को स्टार्ट करना होगा लेक्चर, वो मेरे लिए रुके होंगे। तो यारों मैं माफी चाहता हूं, बट आई विल बी लीविंग राइट नाउ, ठीक है ना। आप लोग खूब सारा पढ़ो, खूब मेहनत करो यारों, खूब खूब आगे बढ़ो, ठीक है यारों। एंड जैसे कि मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ऑर्गेनाइज करो स्टेबिलिटी। एक बार एक प्लान बना लिया, फिर उस पर मेहनत करनी है, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है यारों। चलो, so that will be all from my end. ड्राइव लिंक कब तक आएगा? ड्राइव लिंक ध्वनित आपको 2-3 दिन में ही आ जाएगा, बट बुक्स आने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। बुक्स आने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलो बताओ, so that will be all from my end. एंड आपको चिंता नहीं करनी है, आपके पास जब बुक्स आ जाएगी तभी मैं प्रिज्यूम करके पढ़ाएगा कि आपके पास किताबें, तब तक मैं उसी हिसाब से पढ़ाएगा, ठीक है। सो लोड मत लो। चलो, that will be all from my end. सर फंडिंग और आईबीसी के लिए पेन ड्राइव सही है जून? अरे हाँ हाँ आयुष, रिकॉर्डेड बैच की पेन ड्राइव ले लो, 100% एप्लीकेबल फॉर जून अटेम्प्ट, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। चलो कदम, बाय 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 बाय। सौ में हमको खूब परेशान करो।